So कल मेरी एग्ज़ाम है and I need to study, right, and I'm getting sleepy, so I just started my video and started recording myself. तो अब आज हम पढ़ते हैं CDGP, that is pediatrics में इसे बोलते हैं constitutional delay in growth and puberty. Okay, तो most common cause ये होता है शॉर्ट स्टेजर का, मतलब शॉर्ट स्टेजर किसी का हो तो मोस्ट कॉमन कॉज उसका CDGP होगा. तो बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल इन हाइट, बर्थ लेंथ इज नॉर्मल, रेट ऑफ ग्रोथ इन इन्फेंसी इज नॉर्मल. ठीक है, तो डिक्रीज ग्रोथ इन सेकेंड और थर्ड ईयर में होगा. फिर ये स्लोली ग्रो स्लोली बिलो द नॉर्मल कर्व. ठीक है, लाइक नॉर्मल ग्रोथ लेंथ से पैदा होगा, फिर धीरे धीरे सेकेंड थर्ड ईयर में उसका कम होता जाएगा. ठीक है, उसके बाद डिलेड प्यूबर्टी से होगा. बोन एज जो होगी वो लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज होगी. तो फंक्शनल गोनाडोट्रोपिन डिफिशिएंसी इसमें देखने को मिल सकती है. अल्टीमेट फाइनल हाइट जो रहेगी इसमें वो नॉर्मल रहेगी. फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिलेड प्यूबर्टी और डिलेड ग्रोथ इन चाइल्डहुड इन वन और बोथ पेरेंट्स कुड बी द रीजन. ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे. एडोलेसेंस मेल विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डिले and are psychologically compromised benefit from short course of testosterone therapy. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन थेरेपी दे सकते हैं एडोलेसेंट मेल्स में. ट्रीटमेंट इज जनरली स्टार्टेड एट 13 years of age and if possible when testes are about 6 to 8 ml in volume. ठीक है, तो 13 साल में चालू करेंगे और टेस्टेस अब 6 to 8 ml की होंगी तब. इन फीमेल्स नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. ओके, तो फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर मिलेगी. यूजुअली वन और बोथ पेरेंट्स आर शॉर्ट. फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में बर्थ लेंथ इज डिक्रीज, रेट ऑफ ग्रो इज इन चाइल्डहुड डिक्रीज. गर्ल्स इज इक्वल टू 4 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर ग्रो करेंगे. बॉयज होगा 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर ग्रो करेंगे. ठीक है, जो नॉर्मल प्यूबर्टी होगी, बोन एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज देखने को मिलेगा. अल्टीमेट फाइनल हाइट इज शॉर्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बट वेल विद इन द रेंज ऑफ मिड पैटर्नल हाइट. ठीक है, फिर ट्रीटमेंट होगी. ग्रोथ हार्मोन इज गिवन. इंडिकेशन हाइट बिलो 1.2 percentile फॉर एज एंड सेक्स. प्रेडिक्टेड हाइट इज बिलो द 5th percentile एंड ओपन एपिफाइसिस. ग्रोथ हार्मोन में प्रोड्यूस फ्रॉम एंटेटरी ग्रोथ हार्मोन दिख रहे हैं तो ये एंटीटरी पिट्यूटरी में प्रोड्यूस होता है, फिर रिसेप्टर पे एक्ट होता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे 1 पे एक्ट होके रिसेप्टर IGF मतलब GH रिसेप्टर IGF-1 भेजता है और IGF-1 रिसेप्टर पे एक्ट होता है. ठीक है, अब उसमें कंजेनिटल कॉज